हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 68वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MUs 2014 वोकल की परीक्षा के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नगमाते आसफ़ी के लेखक हैं। नगमाते आसफ़ी के लेखक हैं मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा जी नगमाते आसफ़ी के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, गुरु से संबंधित चिन्ह है। तो गुरु से संबंधित चिन्ह है ये, जैसे इंग्लिश में कैपिटल लेटर में S लिखा जाता है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो गुरु से ये संबंधित चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में दिए गए वाग्यकारों के लक्षणों की संख्या है। संगीत रत्नाकर में दिए गए वाग्यकारों के लक्षणों की संख्या है 28। चौथा प्रश्न है, धातु का संबंध है। धातु का संबंध है प्रबंध से। प्रबंध से धातु का संबंध है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, मध्यकाल में प्रचलित थी। मध्यकाल में मेल पद्धति प्रचलित थी। इसके बाद छठवां प्रश्न है, आधुनिक काल में प्रचलित है। आधुनिक काल में थाट पद्धति, रागांग पद्धति और राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है। आधुनिक काल में थाट पद्धति, रागांग पद्धति, राग वर्गीकरण पद्धति, ये तीनों पद्धतियाँ आधुनिक काल यानी कि इस समय प्रचलित हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रचलित थी। प्राचीन काल में जाति वर्गीकरण पद्धति प्रचलित थी। आठवां प्रश्न है, किराना घराने की विशेषता है। किराना घराने की विशेषता है आलाप प्रधान गायकी। किराना घराने की गायकी में आलाप को प्रमुखता दिया जाता है, आलाप की गायकी को, इसलिए किराना घराने में आलाप प्रधान गायकी इसकी विशेषता है। नौवां प्रश्न है, दो रागों से मिश्रित राग है। दो रागों से मिश्रित राग है छायानट। छायानट में दो रागों का मिश्रण होता है, जिससे कि छायानट का जन्म हुआ है। 10वां प्रश्न है, बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु हैं। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु हैं उस्ताद हद्दू खान। उस्ताद हद्दू खान जी बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी के गुरु हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कृति के समान उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में है। कृति के समान उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में है ख्याल। 12वां प्रश्न है, विदारी कहते हैं। विदारी कहते हैं गीत के खंड को विदारी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, विदारी में होते हैं। विदारी में स्वर और शब्द दोनों होते हैं। ठीक है। स्वर और शब्द विदारी में दोनों होते हैं। और विदारी किसे कहते हैं? गीत के खंड को विदारी कहते हैं, जिसमें स्वर और शब्द दोनों होते हैं। 14वां प्रश्न है, लोक संगीत के साथ प्रयुक्त ताल है। धुमाली ताल का प्रयोग लोक संगीत यानी कि पारंपरिक लोक संगीत के साथ प्रयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न है, भक्ति संगीत से संबंधित गीत प्रकार है। भक्ति संगीत से संबंधित गीत प्रकार है देवरनामा। देवरनामा जो है वो भक्ति संगीत से संबंधित गीत का एक प्रकार है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, पंडित नारायण व्यास जी के गुरु हैं। पंडित नारायण व्यास जी के गुरु हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी, यानी कि VD पलुष्कर जी पंडित नारायण व्यास जी के गुरु हैं। 17वां प्रश्न है, ताल का प्रारंभिक स्थान है। ताल का प्रारंभिक स्थान जो होता है वो सम कहलाता है। सम जो है पहली मात्रा, वो ताल का प्रारंभिक स्थान होता है। 18वां प्रश्न है, मेलोडी समानार्थक है। मेलोडी जो है वो स्वर के समानार्थक है। स्वर और मेलोडी में संबंध है, समानार्थक हैं ये दोनों आपस में। 19वां प्रश्न है,
छोटे छोटे स्वर समुदाय को कहते हैं। छोटे छोटे स्वर समुदाय को कहते हैं स्थाय। 20वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में विवरण प्राप्त होता है। संगीत रत्नाकर में 15 गमक का विवरण प्राप्त होता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज ये 68वें दिन का वीडियो था। इसके पहले मैंने 67 वीडियो को बनाया है, जिसमें मैंने ऐसे ही भूतपूर्व संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को हल कराया है। तो यदि अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए। उसमें ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से एक नया वीडियो आता है, जिस पे आपको भूतपूर्व संगीत विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को और क्वेश्चंस को हल कराया जाता है। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से संगीत विषय से संबंधित उचित जानकारियां भी प्राप्त होंगी और आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।